धोखा बेटा बहू ने एक दूसरे को नहीं बल्कि माँ बाप के विश्वास को दिया है। शुभम, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मीरा जोर से चिल्लाकर बोली। चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे खुद तो सती सावित्री हो। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुमने मुझसे जो वादे किए थे तुम उन पर खरी उतरी? शुभम भी चिल्ला रहा था। शुभम और मीरा की ये दूसरी शादी थी। दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट से एक दूसरे को पसंद किया था। दोनों ने 2 महीने तक एक दूसरे से खूब बातें की, अपने मन की संतुष्टि की, 2-3 बार मुलाकात भी की। शुभम ने बताया कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। उसकी एक ही बेटी है। पहली पत्नी का किसी और के साथ चक्कर था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर आओगी तो मैं दुनिया भर की खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। मीरा ने कहा था कि मेरे पहले पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे भी किसी का साथ की ज़रूरत है। अगर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई तो मेरे माता पिता के सिर से एक बोझ उतर जाएगा। दोनों में बातचीत के साथ प्यार बढ़ा और एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। मीरा ने शुभम की बेटी को अपनाने का वादा किया। कहा कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी और शुभम के माता पिता की भी सेवा करेगी। दोनों के ही माता पिता का मना करने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि इस उम्र में आकर यही समझा जाता है कि दोनों समझदार हैं और अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो इसमें किसी को बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई। शादी के 4 महीने बाद ही दोनों असलियत की धरातल पर आ गए। शुभम का काम कुछ खास नहीं था। वो तो अपने भाई से अपने परिवार का खर्च लेता था। उसकी कहीं सारी बातें हवा हो गईं। उधर मीरा के वादे भी झूठे निकले। न तो उससे घर के काम होते थे, उसका शरीर बीमारियों से भरा था। सास ससुर तो उसे फूटी आंख न भाते और शुभम की बेटी का साथ तो उसे देवरानी जेठानी जैसा व्यवहार करती थी। आए दिन दोनों में खूब झगड़ा होता। आज भी दोनों बैठ एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। तभी सुलोचना जी बोली, चुप करो तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि हमारे विश्वास को धोखा दिया है। तुमने हमें उम्मीद दिलाई कि शायद अब बेटे का घर बस जाएगा, पोती को उसकी माँ का साया मिल जाएगा, माँ के आंचल में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा खर्चा तो बांध ही रखा था। एक और औरत को घर में इसलिए जगह दी कि शायद अब भाई अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। लेकिन तुम दोनों ने केवल हमारा ही नहीं, मीरा के माता पिता को भी धोखा दिया है। इस उम्र में बच्चे इतनी नासमझी करेंगे कोई सोच भी नहीं सकता। आज ही तुम दोनों ये घर खाली कर दो। मैं अपने घर में किसी तरह का विवाद नहीं चाहता। ना ही अब हमारी उम्र है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हम और ज़्यादा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे इस धोखे से ये सीख तो हमें मिल ही गई है कि कभी औलाद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक अपना शरीर है खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है, कहकर राजेश जी वहाँ से उठकर चल दिए। शुभम और मीरा सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।